हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पे। टॉपिक चल रहा था हमारा नरेशन। नरेशन में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और बात की थी कि इसमें हमें बेसिकली 3 चेंजेस करने हैं। कौन कौन से चेंजेस होंगे? टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा और टाइम एडवर्बियल संबंधी और प्लेस ऑफ जो बताने के लिए एडवर्ब जो आता है उसमें परिवर्तन होगा। तो अब अपन बात करेंगे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की बात करने के साथ में आपके सामने आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ये टेबल जो आपको दिखाई दे रही है ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये टेबल हमारी हेल्प करेगी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारी ये टेबल हेल्प करने वाली है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये पता भी होगा, नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूं। टेबल की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम बदलाव करेंगे तो ये जो डिफरेंट केसेस में जो आ रहे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव जो प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनमें जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो डिफरेंस हो रहा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई और वी। आई और वी किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू। यानी कि जब कोई बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन कौन होगा? वो स्वयं। और जो सुन रहा है वो कौन होगा? यू। और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? वो दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पर मौजूद नहीं है। अब इसमें आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन में आ रहे हैं, यू जो कि सेकंड पर्सन में आ रहे हैं, इन दोनों के अलावा बाकी सब ही, सी, इट, किसी का नाम आ रहा है, अन्य कुछ भी, वो सब आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस है सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आने के लिए कौन सी फॉर्म काम में आ रही है किसी पर्सनल प्रोनाउन की? वो क्या आ जाएगी? सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस जनरली आपको आपकी ग्रामर बुक्स में बीच में पजेसिव फॉर्म मिलती है, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से हमने इसको यहां रखा है। ऑब्जेक्टिव केस में इसी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो आई की का ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर आपको मी मिल रहा है, वी का ऑब्जेक्ट एस यहां मिल रहा है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है वो आपको यहां मिल रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने किसको रखा है? ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। पजेसिव यानी स्वामित्व बताने वाला, यानी किसी का अधिकार बताने वाला। जैसे मैंने कहा कि दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, तो इस पेन पर मेरा अधिकार है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन से जस्ट पहले लगकर उसकी मीनिंग को मॉडरेट करता है। उसके बाद हमने रखा है पजेसिव प्रोनाउन। हालांकि टेबल प्रोनाउन है लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव बार-बार काम में आता है, इसलिए हमने इसको इसी में रख लिया है। नेक्स्ट आपको बताया मैंने पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है? पजेसिव प्रोनाउन भी पोजीशन बताता है लेकिन ये प्रोनाउन है। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? तो पहले बात अपन कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की। तो आई ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, माई यानी मैं, मेरा, मैं, मुझे, मेरा, माइन ये भी मेरा के लिए आएगा लेकिन ये प्रोनाउन है, माई सेल्फ। ऐसे इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? अस। और पजेसिव एडजेक्टिव आवर। आवर यानी हमारा। जैसे मेरा स्कूल, माय स्कूल, हमारा स्कूल, आवर स्कूल। पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, जैसे दिस हाउस इज आवर्स। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स। फिर देखेंगे सेकंड पर्सन यू, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? यू ही होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव योर, दिस इज योर कार, ये तुम्हारी कार है। पजेसिव प्रोनाउन योर्स, दिस इज योर्स, ये आपका है। योरसेल्फ और योरसेल्व्स। देखो अगर सिंगुलर आता है तो योरसेल्फ हो जाएगा और प्लूरल आता है तो योरसेल्व्स हो जाएगा।
चलिए बात करेंगे अब थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, ही सिंगुलर होता है और मैस्कुलिन होता है, ठीक है, किसी भी पुरुष के लिए काम में आएगा। तो ही हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ही हिम हिज उसका, जैसे मैं कहूं कि यह पेन उसका है तो दिस इज हिज पेन, ठीक है। और सेम रहेगी ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी हिज होगी और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म भी क्या हो जाएगी, हिज, कि दिस पेन इज हिज यानी पेन उसका है। हिमसेल्फ यानी वह स्वयं, जैसे मैं कहूं कि वो खुद दोषी था तो ही हिमसेल्फ वाज गिल्टी। अब थर्ड पर्सन में अपन देखेंगे शी, तो ये फेमिनिन है, ठीक है, महिलाओं के लिए आएगा। तो शी हर, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, शी का हर, और पजेसिव फॉर्म भी क्या हो जाएगा, हर, और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा आपका हर्स। पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी हर का, इसका हर है, और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हरसेल्फ, जैसे शी हरसेल्फ वह स्वयं। फिर देखते हैं अपन इट। अब देखिए इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। किसी वस्तु आदि के लिए, किसी जानवर आदि के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग इट्स, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी इट्स ही रहता है, और इटसेल्फ यानी फिर से वही वह स्वयं, प्लूरल। अब थर्ड पर्सन का ही शी इट, ही शी इट, इन तीनों का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, दे यानी वे बहुवचन में, ठीक है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, देयर यानी उनका, जैसे मैं कहूं कि ये उनकी बाइसिकल्स है तो दे आर देयर बाइसिकल्स, ये उनकी बाइसिकल्स हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स, और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। तो ये जो टेबल है स्टूडेंट्स अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल हमारी हर जगह काम में आती है, ठीक है। जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वहां पर भी काम में आती है, और आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं वहां पर भी जब भी सेंटेंस फॉर्मिंग की आवश्यकता पड़ती है तो ये काम आती है। अच्छे से इसको आप लोग लिख लेंगे, याद करेंगे। इसके आधार पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए, he says I like his bike, he says I like his bike। तो देखिए he says है तो आपको पता ही है, आप ये रूल देख के आए हो तो ये सेम रहेगा, he says that। अब देखिए ये आप सबको पता है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, याद रखना, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय गलती नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिल जाता है, क्या, फर्स्ट पर्सन। अब मैं जब फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पूरी रो की, जो फर्स्ट पर्सन के सामने आपने लिखी है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, या वी, अस, आवर, आवर्स और आवरसेल्व्स, ये पूरी रो इफेक्ट करेगी। तो यदि फर्स्ट पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, ये अपने रिपोर्टिंग वर्ब से है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद रखेंगे, सिंपल सी बात है। और क्यों बदल रहा है, क्योंकि ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है, जो यहां पर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही तो ये बात कह रहा है। यदि वो कह रहा है कि मैं, इसका मतलब ये अपने बारे में ही कह रहा है। यहां पर ही के स्थान पर यदि यू आता तो इसका मतलब वो यहां पर जो आई है वो किसके लिए आ रहा था, यू। यहां पर रमेश आता तो वो रमेश किसके लिए आता, इस आई के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है, यदि आपको फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में मिल रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, चाहे पजेसिव, चाहे आपका रिफ्लेक्सिव, किसी में भी मिल रहा है तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात अपन को ध्यान में क्या रखनी है,
कि यदि आपका सेकंड पर्सन मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, क्या मिल रहा है सेकंड पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सॉरी, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। चलिए बनाते हैं। तो ही सेज दैट, फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्टिव रूप में, तो हमें देखना है इसका सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही। तो ही सेज दैट ही, अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, ऐसे इस वाली फॉर्म आ जाएगी ही के अकॉर्डिंग। तो ही लाइक्स, और यहां पर देखिए थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे। तीसरी चीज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ही लाइक्स हिज बाइक। समझ में आ गया होगा शायद आपको। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई से टू हिम यू आर माई फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा, आई, अब देखिए से टू है, किसमें बदलेगा, टेल, तो आई टेल हिम दैट, आई टेल हिम दैट। अब यहां देखिए क्या आ रहा है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ये अपना रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो अब देखिए हिम तो नहीं लिख सकते ना हम यहां पे, क्योंकि हिम क्या है, देखिए यहां पर थर्ड पर्सन, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें किसके स्थान पर लाना है, सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हिम का सब्जेक्टिव रूप ही आएगा, क्योंकि आपको पता है दैट के बाद में हमेशा हम लोग किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को। दैट के बाद हमेशा किसको रखेंगे, हम सब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, टेबल की हेल्प लेते हैं, ये टेबल हमारे यहां काम आएगी। हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट वाले कॉलम में देखेंगे क्या है, ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही। तो आई टेल हिम दैट ही, अब ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टेंस में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लेगा, तो क्या आ जाएगा, ही इज। अब फिर से देखिए एक और छोटी सी प्रॉब्लम, माई कैसे चेंज होगा। प्रोनाउन टेबल में देखिए माई कहां मिल रहा है आपको, तो देखोगे आप, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपको यहां माई मिल रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये बात याद रखने की है कि जो भी बदलाव हो रहा है वो अपनी फैमिली में हो रहा है, यानी कि सब्जेक्टिव केस वाली फैमिली का कुछ मिल रहा है तो वो बदलाव उसमें से ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस में कुछ हो रहा है तो वो उसमें से ही बदलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो उसमें से ही बदलेगा। और बदलेगा किसके अनुसार, जैसे अभी हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में या आपका फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या मिल रहा है आपको, आई, तो आई के अकॉर्डिंग ये बदल रहे हैं, और ये सेम ही है क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ही इज माई फ्रेंड। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल। यू से टू मी ही इज माई फ्रेंड, कि तुम मुझे कहते हो कि वह मेरा दोस्त है। ये बात हुई, तुम मुझे कहते हो कि वह मेरा दोस्त है। तो जनरल वे में देखते हैं इसको, तुम मुझे कहते हो कि वह मेरा दोस्त है। पहली बात तो ये है कि अपन ने बात की थी कि जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, नो चेंज। लेकिन यहां देखिए माई दे रखा है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात अपन ने की थी कि फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन की बात की थी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये क्या है, माई, चलो किसी को याद भी नहीं है तो अब देख लेते हैं टेबल पे। माई क्या है,
फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? फर्स्ट पर्सन अभी बात की थी, रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट क्या है? यू। लेकिन यू तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने कहा था अपनी फैमिली में बदलाव होगा। तो माई, आप देखिए माई यहां मिल रहा है आपको, किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? यू। तो यू के अकॉर्डिंग बदल रहा है, लेकिन यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? योर। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? योर। चलिए बनाते हैं वाक्य। तो यू से टू मी, तो यू टेल मी दैट, ही में कोई चेंज नहीं होगा, तो ही का ही लिख लिया हमने। ही इज, और माई की जगह क्या आ जाएगा? योर फ्रेंड। तो इस तरह से आपने देखा प्रोनाउन टेबल हमने जानी, प्रोनाउन जो टेबल है पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है वो देखी हमने, प्रोनाउन संबंधी जो चेंजेस हैं वो देखे, और आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अगर किसी का अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो उनसे हो जाएगा। अभी दो टेबल्स और हमें देखनी है, टेंस संबंधी जो टेबल है वो देखनी है, और एडवर्ब संबंधी। तो इसके लिए आप लोग अगले वीडियो को देखिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। स्टूडेंट्स हमारे साथ में बने रहिए। इस्माइल स्टडी चैनल बार बार आपको ये कह रहा है कि जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आपके लिए बनाए जा रहे हैं, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।